हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई सीरीज हसरतें सीजन 2। इसका सीजन 1 मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने सीजन 1 नहीं भी देखा तो भी आपको सीजन 2 समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इस सीरीज में 6 स्टोरीज है, जिसमें से 3 स्टोरीज हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है सुनैना नाम की लेडी से, जो अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने आई थी। और वो लोग जिस घर में रुके थे वो सुनैना के हस्बैंड के दोस्त का बंगलो था। सुनैना जब वहां पर खाना बना रही थी तो उससे तेल गिर जाता है, जो देखकर सुनैना काफी डर जाती है और अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि वो तेल साफ करने के लिए कुछ लेकर आए। लेकिन उसका हस्बैंड उसे डांटता है और कहता है कि वो चिंता ना करे, वैसे भी उसके दोस्त को ये सब देखने का टाइम नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहेगा। अब ये सुनने के बाद सुनैना वापस अपने काम में लग जाती है। ये देखकर वहाँ का नौकर भी काफी शॉक था, क्योंकि वो लोग पिकनिक पर आए थे, लेकिन वहाँ पर भी सुनैना को कंटिन्यूअसली काम करना पड़ रहा था। अब सुनैना की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसका सास, ननंद और उसका एक बेटा है। वो सभी लोग बीच पर जाते हैं, जहाँ पर सुनैना पानी में गिर जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे संभालता नहीं, बल्कि उसे डांटता है और कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, जो सुनकर सुनैना को काफी बुरा लगता है। अब रात को सुनैना एक अच्छी सी नाइटी पहनती है और अपने पति के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसे डांटकर कहता है कि वो इस तरह की हरकतें ना करे और चुपचाप जाकर सो जाए, जो सुनकर सुनैना को काफी बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी होगी, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उसे देखता नहीं। अब अगले दिन सुनैना के हस्बैंड को पता चलता है कि उसका दोस्त यहाँ पर आने वाला है, जो सुनकर वो काफी टेंशन में आ जाता है और घर को ठीक से रखने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली सुनैना का हस्बैंड अपने दोस्त से 8 साल बाद मिल रहा था, इसलिए वो नहीं जानता था कि उसका फ्रेंड अभी कैसे बिहेव करेगा, इसलिए वो पूरे घर को ठीक से रखने लगता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और वो जब सुनैना को देखता है तो उसे पहली नजर में सुनैना बहुत पसंद आती है। वो उसके साथ कहीं ना कहीं फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन सुनैना का हस्बैंड इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके हिसाब से सुनैना में देखने जैसा कुछ भी नहीं है। तो वही सुनैना के हस्बैंड का दोस्त विक्रम बार बार बस सुनैना को ही देखे जा रहा था। साथ ही उसे फोटोग्राफी का भी काफी शौक था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सुनैना की फोटोज लेगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी सुनैना का हस्बैंड बिल्कुल भी जेलस नहीं होता। तो वही सुनैना की सास सोच रही थी कि वो सुनैना की ननद का रिश्ता विक्रम के साथ तय करे, इसलिए वो सुनैना से कहती है कि वो अच्छा सा खाना बनाए जिससे विक्रम इम्प्रेस हो जाए। लेकिन सुनैना को वो सब्जी बनानी नहीं आती थी, और ये बात जब विक्रम नोटिस करता है तो वो सुनैना की सब्जी बनाने में मदद करता है। जिसके बाद जब सुनैना सबको खाना परोसती है तो विक्रम उसे भी कहता है कि वो भी सबके साथ खाना खाए। अब ये सुनकर सुनैना का हस्बैंड काफी शौक था। वो कहता है कि अगर सुनैना उनके साथ बैठकर खाना खाएगी तो उनके लिए गर्म रोटी कौन लाएगा, जिस पर विक्रम कहता है कि सुनैना सबके साथ ही खाना खाएगी, तभी वो खाना खाएगा। अब ये सुनने के बाद सुनैना भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है, लेकिन इस बात से सुनैना काफी इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि पहली बार वो सबके साथ बैठकर खाना खा रही थी। अब अगले दिन वो सभी लोग फिर से बीच पर जाते हैं, जहाँ पर विक्रम सुनैना के फोटोज क्लिक कर रहा था, जो देखकर सुनैना का हस्बैंड फिर से सुनैना की इंसल्ट करता है, जिससे सुनैना को काफी बुरा लगता है और वो वापस अपने रूम में चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसके हस्बैंड को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा था, और यहाँ पर सुनैना को पता चलता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर है और इसलिए वो उसके साथ ऐसा बिहेव करता है। तभी वहाँ पर सुनैना की ननंद भी आती है और वो सुनैना को बताती है कि उसे विक्रम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। अब ये सुनकर सुनैना उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ संभाल लेगी। जिसके बाद सुनैना विक्रम के पास जाती है और उसे बताती है कि उसकी ननंद को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अपने भाई को ना नहीं बोल सकती, इसलिए वो विक्रम से रिक्वेस्ट करती है कि वो खुद ही उसके पति को ना बोल दे। जो सुनकर विक्रम उसे कहता है कि उसे भी सुनैना के ननंद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी सुनैना देखती है कि विक्रम ने उसके बहुत सारे फोटोज क्लिक किए थे, और ये देखकर सुनैना काफी इम्प्रेस थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है। तो विक्रम उसे बताता है कि सुनैना की खूबसूरती उसका हस्बैंड नहीं देख सकता, लेकिन विक्रम जानता है कि सुनैना बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो उससे प्यार करने लगा है। जो सुनकर सुनैना काफी शौक थी। तब विक्रम उसके करीब आता है और सुनैना भी उसे रोकती नहीं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और विक्रम सुनैना से कहता है कि कल वो वापस जा रहा है और वो चाहता है कि सुनैना भी उसके साथ आए, वो दोनों साथ में काफी खुश रहेंगे। जो सुनकर सुनैना भी काफी खुश थी, लेकिन जब अगले दिन विक्रम जा रहा था तो सुनैना विक्रम के साथ नहीं जाती। सुनैना विक्रम से कहती है कि अब वो फाइनली समझ चुकी है कि वही है जो खुद को खुश रख सकती है, उसका हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो अब खुद के लिए जीना चाहती है और खुद के बलबूते पर कुछ करना चाहती है।
इसलिए वो विक्रम से कहती है कि वो उसे भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जो सुनकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सुनैना का हस्बैंड आता है और सुनैना अपने हस्बैंड से कहती है कि वो जानती है कि उसका अफेयर है और उसे अपना अफेयर अभी के अभी बंद करना होगा, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर उसके हस्बैंड को कोई लड़की मिल सकती है तो सुनैना को भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। साथ ही सुनैना अपने हस्बैंड को वार्न करती है कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए उसे अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी होगी, नहीं तो उसके हस्बैंड के लिए अच्छा नहीं होगा। जो बोलकर सुनैना अपने काम में लग जाती है कि तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आता है और वो भी उसकी मदद करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। और इसी के साथ पहली स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है नेहा नाम की लेडी से, जो अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये देखकर उसका हस्बैंड मनोज काफी गुस्सा होता है और नेहा से कहता है कि आइंदा वो उसके करीब ना आए। जो सुनकर नेहा को काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन जब नेहा तैयार हो रही थी तो उसे वहां पर अपना एक चेन दिखाई देता है, जो कि नेहा के बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ ने उसे गिफ्ट किया था। अब ये देखकर नेहा को अपने कॉलेज के दिन याद आने लगता है कि तभी डोरबेल बजती है और जब नेहा डोर ओपन करती है तो वहां पर सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को देखकर नेहा काफी खुश थी, क्योंकि वो 5 सालों बाद सिद्धार्थ से मिल रही थी। नेहा सिद्धार्थ से पूछती है कि आखिर वो उसकी शादी में क्यों नहीं आया, और शादी में नहीं आया वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद उससे मिलने भी क्यों नहीं आया। तो सिद्धार्थ कहता है कि मनोज उसका कजिन है, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी के ऊपर एक केस चल रहा था, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ बात नहीं करते थे, और इसी वजह से सिद्धार्थ कभी भी नेहा से मिलने नहीं आया। तभी वहाँ पर मनोज आता है और वो जब सिद्धार्थ को वहाँ पर देखता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो सिद्धार्थ से कहता है कि आइंदा वो उसके घर ना आए। तभी नेहा उसे रोकने की कोशिश करती है तो मनोज उसे डांट देता है। तब सिद्धार्थ देखता है कि नेहा की बॉडी पर निशान थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि मनोज नेहा को मारा पीटा करता था, इसलिए सिद्धार्थ नेहा से कहता है कि उसे अपने लिए स्टैंड लेना होगा। लेकिन नेहा कहती है कि अभी फिलहाल वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। अब ये सुनने के बाद सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। तो वही नेहा मनोज के साथ लड़ने लगती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है। तो मनोज उसका कोई भी जवाब नहीं देता। तब नेहा उससे कहती है कि सुहागरात पर ही मनोज उसके साथ इंटीमेट हुआ था, उसके बाद वो कभी भी उसके पास नहीं आया, इसलिए वो जानना चाहती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो मनोज उसे कहता है कि उसे नेहा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात को वो सभी लोग मनोज के घर वालों के घर चले जाते हैं, जहाँ पर मनोज की माँ चाहती थी कि नेहा और मनोज अब दूसरे बच्चे के बारे में सोचे। अब ये सुनने के बाद मनोज फिर से नेहा के ऊपर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि वो उससे दूरी रहे। अब ये सुनने के बाद नेहा और ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मनोज उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है। इसलिए अगले दिन वो देखती है कि मनोज तैयार होकर कहीं जा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी मनोज को फॉलो करेगी, क्योंकि उसे शक था कि मनोज का ज़रूर अफेयर होगा। इसलिए अगले दिन नेहा मनोज का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली मनोज का किसी लड़के के साथ नहीं बल्कि लड़के के साथ अफेयर है, यानी कि मनोज गे था और इसी वजह से उसे नेहा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अब ये देखकर नेहा काफ़ी हर्ट हो गई थी और वो अपने घर आती है। जिसके बाद वो अपनी फोटो फ्रेम्स को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ पर उसे एक वसीयत दिखाई देती है, जो कि मनोज के दादाजी की थी, और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सिद्धार्थ के पापा के नाम कर दिया था, यानी कि मनोज ने और उसकी फैमिली ने सिद्धार्थ और उसकी फैमिली पर झूठा केस लगाया था। अब नेहा उस पेपर्स को लेकर सिद्धार्थ के पास जाती है और उसे कहती है कि इसे वो कोर्ट में सबमिट कर दे। अब ये देखकर सिद्धार्थ भी काफ़ी शॉक था। वो नेहा से पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन नेहा उसे कुछ भी नहीं बता रही थी, क्योंकि वो सिद्धार्थ पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि नेहा को लगता था कि सिद्धार्थ को पहले से पता था कि मनोज गे है। लेकिन सिद्धार्थ उसे समझाने लगता है कि पहले उसे पता नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला तो नेहा प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने नेहा को कुछ भी नहीं बताया। अब ये सुनने के बाद नेहा काफ़ी रोने लगती है और सिद्धार्थ उसे संभालता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब अगले हफ्ते सिद्धार्थ नेहा से मिलने जाता है और उसे थैंक्स कहता है। साथ ही वो नेहा को बताता है कि वो हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट होने वाला है और वो चाहता है कि नेहा भी उसके साथ आए, क्योंकि वो कॉलेज के दिनों से ही नेहा से प्यार करता था। अब ये सुनने के बाद नेहा भी काफ़ी खुश होती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मनोज आता है और मनोज जब उन दोनों को साथ में देखता है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है। वो फिर से नेहा को मारने लगता है, लेकिन इस बार नेहा उसे रोकती है। नेहा सिद्धार्थ को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद नेहा मनोज से कहती है कि वो जानती है कि मनोज का अफेयर है और वो एक गे है। नेहा कहती है कि मनोज ने अपना सच छुपाने के लिए उसके साथ इतना गलत किया। नेहा कहती है कि वो खुद ही जानती है कि उसने मनोज के साथ ये 5 साल कैसे गुजारे हैं। उसे बस एक प्यार करने वाला पति चाहिए था, लेकिन मनोज ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया।
लेकिन नेहा मनोज से कहती है कि वो उसे ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि मनोज भी काफ़ी प्रेशर में होगा कि अगर उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो सोसाइटी उसे क्या कहेगी, इसलिए वो उसे ब्लेम नहीं करना चाहती। नेहा मनोज से कहती है कि अब उन्हें मिलकर फैसला लेना होगा कि उनके रिश्ते का आगे क्या करना है। अगर डिवोर्स लेना है तो वो किस रीज़न से लेना है, और अगर उन्हें साथ रहना है तो फिर कैसे रहना है, क्योंकि उनका बच्चा अभी काफ़ी छोटा है और वो इस बात को नहीं समझेगा। अब मनोज भी उसकी बात समझ जाता है, जिसके बाद वो दोनों डिवोर्स की प्लानिंग करने लगते हैं और इसी के साथ हमारी दूसरी स्टोरी एंड हो जाती है। अब तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है जया और छाया नाम की लेडी से, जिनके हस्बैंड बचपन के दोस्त हैं और काम भी साथ में ही करते हैं। साथ ही उनकी आज भी आपस में बहुत ज़्यादा बनती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जया के हस्बैंड को छाया बहुत पसंद थी और छाया के हस्बैंड को जया बहुत पसंद थी, और इसलिए वो दोनों एक दूसरे की वाइफ को देखा करते थे। लेकिन ये बात उनकी वाइफ्स को पता नहीं थी, लेकिन आपस में वो दोनों ही जानते थे कि वो एक दूसरे की वाइफ को पसंद करते हैं, और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था कि बचपन से उन्होंने हर चीज़ शेयर की है, तो अगर वाइफ भी शेयर करे तो क्या प्रॉब्लम होगी। जिसके बाद वो चारों जब डिनर कर रहे थे तो छाया का हस्बैंड जया की काफ़ी तारीफ कर रहा था, तो वही जया का हस्बैंड छाया की तारीफ कर रहा था, और ये देखकर जया और छाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनके हस्बैंड इससे गुस्सा क्यों नहीं हो रहे। इसलिए वो दोनों ही रात को अपने हस्बैंड से शिकायत करती हैं, लेकिन उसके हस्बैंड कहते हैं कि वो तो फ्रेंडली है, इसलिए ये सब कर सकते हैं। अब दूसरे दिन जब उनके हस्बैंड्स मिलते हैं तो वो यही कह रहे थे कि उन्हें अपनी लाइफ में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। एक्चुअली कुछ टाइम पहले वो दोनों अपनी बॉस के एक पार्टी में गए थे, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ कपल्स गेम खेल रहे थे, जहाँ पर पार्टनर स्विच हो रहे थे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो भी अपनी वाइफ्स को एक्सचेंज करेंगे, वो भी एक रात के लिए। लेकिन उन्हें डाउट था कि उनकी वाइफ इसके लिए मानेंगी या नहीं, लेकिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कुछ भी करके अपनी वाइफ को मना ही लेंगे। इसलिए रात को जब जया अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करने आती है तो उसका हस्बैंड कहता है कि उनके रिलेशनशिप में कोई स्पार्क नहीं रहा, वो काफ़ी सालों से एक ही चीज़ करके काफ़ी बोर हो गए हैं, इसलिए उन्हें किसी और के साथ ये सब ट्राई करना चाहिए ताकि उनका रिलेशन पहले की तरह और ज़्यादा पैशनेट हो जाए। जो सुनकर जया काफ़ी शॉक थी, तो उसका हस्बैंड कहता है कि क्यों ना वो उसके दोस्त के साथ और उसका हस्बैंड उसकी दोस्त की वाइफ के साथ इंटीमेट हो जाए। अब जया के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं था। तो वही हम छाया को देखते हैं, जिसका हस्बैंड भी उसे डांट कर कहता है कि छाया को कुछ भी नहीं आता, वो एकदम सी बोरिंग है, इसलिए उसे उसके दोस्त के साथ इंटीमेट होना होगा ताकि वो भी सब कुछ सीख ले। अब ये सुनकर छाया भी काफ़ी शॉक थी और वो अगले दिन जया से लड़ने जाती है कि आखिर जया इसके लिए कैसे मान सकती है। तो जया उसे बताती है कि उसने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे इसके लिए फोर्स किया है, इसलिए उसे ये सब करना होगा। अब वो दोनों ही समझ जाती है कि उनके हस्बैंड किस तरह के आदमी है। अब रात को उन दोनों के हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और इसी चक्कर में वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे की वाइफ के पास चले जाते हैं। लेकिन उनकी वाइफ ने मास्क लगाया था, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अपने दोस्त की वाइफ के पास नहीं बल्कि अपने वाइफ के पास चले गए थे, और उन्हें सही लगता है कि वो अपने दोस्त की वाइफ के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। इसलिए अगले दिन वो काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो वही उनकी वाइफ भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को बेवकूफ़ बना लिया था और उनका प्यार भी पा लिया था। और इसी के साथ ये तीसरी स्टोरी भी एंड हो जाती है। अगर आपको आगे की 3 स्टोरी सुननी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरीज और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।